नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 24 टीवी जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ कैफी। बिहार में विधान परिषद के चुनाव को लेकर लगातार पार्टियों द्वारा तैयारियां की जा रही है। ऐसी स्थिति में जो उम्मीदवार बनने की घोषणा कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी पिछले कई महीनों से करते आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज बिहार के उन हॉट सीट पे बात करेंगे जहां पे आरजेडी के कई सारे प्रत्याशी खड़ा हो चुके हैं कि मुझे टिकट मिले तो मुझे टिकट मिले। आज हम बात करने वाले हैं पूर्वी चंपारण, जो कि बापू की धरती कहे जाने वाली मोतिहारी की। मोतिहारी में कहीं ना कहीं 4 प्रत्याशी हैं जो अपने आप को दावा कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिल रहे हैं एमएलसी की। लेकिन अब सवाल यह है कि जनप्रतिनिधि है वह किसके संपर्क में है, जनप्रतिनिधि किसको अपना नेता मान रही है, यह जानने की जरूरत है। तो सीधे आपको हम लेकर चलते हैं मोतिहारी में, जहां मोतिहारी हॉट सीट बना हुआ है आरजेडी को लेकर। वही अगर हम बीजेपी की बात करें तो वहां पे बीजेपी भी अपना हॉट सीट बना रखी है। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो मोतिहारी में आरजेडी की जो कि 4 प्रत्याशी अपने आप को दावा कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिले तो मुझे टिकट मिले तो मुझे टिकट मिले। लगातार वह अपने जो है कहीं ना कहीं जनसंपर्क जो जनप्रतिनिधि से करना है वह पूरी तरीके से कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सवाल यह है कि आखिरकार आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किनके सर पे एमएलसी की टिकट का ताज सजाएंगे, यह जानने की जरूरत है। और यह भी जानने की जरूरत है कि मोतिहारी जो कि एमएलसी सीट, विधान परिषद के सीट पे जनप्रतिनिधि किनके संपर्क में है, किनको अपना नेता, किनको अपना एमएलसी मानने के लिए सोच रही है, यह भी जानने की जरूरत है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर तो यह है कि टिकट की बंटवारा का अनुमान किस तरीके से आरजेडी लगा रही है और किस तरीके से आरजेडी चुप्पी साधी हुई है, यह समझने की जरूरत है। आरजेडी यह चाह रही है कि जिस तरीके से चंपारण के धरती में 2 नेता, अगर हम बात करें तो संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, और दूसरी अगर हम बात करें तो ये आ जाते हैं सांसद मोतिहारी जो कि राधा मोहन सिंह। अब यह तय करेंगे बीजेपी के जो है प्रत्याशी किस रूप में मोतिहारी में सबसे बेहतर काम करेगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी चुप्पी साधी हुई है कि अब कैंडिडेट को देख लेते हैं किस तरीके से बीजेपी सजा रही है, उसी तरह से जो आरजेडी के कैंडिडेट होगी वह होगी। अब हम आपको बताने ही वाले हैं कि आरजेडी के जो 4 प्रत्याशी है वह किस तरीके से अपने मोतिहारी में काम कर रही है और किस तरीके से पार्टी पे जाने के लिए और टिकट प्राप्त करने के लिए काम कर रही है, यह समझने की आप लोगों को जरूरत है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको आरजेडी के 4 प्रत्याशी। सबसे पहला जो नाम आ रहा है बबलू देव का, दूसरा महेश्वरी सिंह और तीसरा अगर हम बात करें तो पप्पू दुबे और चौथा आलोक शर्मा। अब सवाल यह है कि चौथा से स्टार्ट करते हैं आलोक शर्मा। आलोक शर्मा वह चेहरा है जो शिक्षा के मायने में मोतिहारी में सबसे बेस्ट माने जाते हैं और साफ सुथरा छवि के लोग हैं, और कई विधायक, कई सारे जो है पूर्व एमएलसी भी उनके सपोर्ट में और सहयोग में, और साथ ही अगर हम बात करें तो उनके साफ सुथरा विचार का समर्थन भी कर रहे हैं। और यह आलोक शर्मा वही है जो केसरिया से विलंब करते हैं और केसरिया से चांदमारी मोतिहारी में अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। इनके सर पे जो हाथ है वह हाथ राज्यसभा सदस्य का हाथ है और पूर्व में वह सांसद भी मोतिहारी के रह चुके हैं। ऐसे स्थिति में इनका भी काफी चर्चा बना हुआ है। यह सिर्फ वह चर्चा है जो मीडिया में दिखाई जा रही है। चर्चा तो तब होता है जब जनप्रतिनिधि के समक्ष हर एक जुबान पे यही चर्चा होती है, लेकिन अब जनप्रतिनिधि के जुबान पे किनका चर्चा है यह जानने की जरूरत है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक और सर्वे के मुताबिक और लगातार लोग जो घूम रहे हैं चौक चौराहे और जनप्रतिनिधि के संपर्क में जो लोग हैं, जो उनके जुबान एक नाम बहुत तेजी से चर्चा हो रहा है, लेकिन हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अब चलते हैं दूसरी नाम की ओर, तो हम बात कर लेते हैं महेश्वरी सिंह। महेश्वरी सिंह वो चेहरा है जो पिछले जो है पूर्व में विधायक रह चुके हैं हरसिद्धि के, अगर हम बात करें तो केसरिया का भी विधायक रह चुके हैं, और अभी चुनाव लड़े थे जो कि पंखा छाप से आरएलएसपी से चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए, उसके बाद फिर आरजेडी ज्वाइनिंग कर लिए महेश्वरी सिंह। इस जो है कि महेश्वरी सिंह पिछले कई महीनों से आरजेडी के जो है कि दफ्तर पकड़े हुए हैं और पटना पकड़ आरजेडी के एमएलसी मोतिहारी टिकट पे दावा कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क बना रहे हैं जनप्रतिनिधियों में। तो ये महेश्वरी सिंह भी लगातार प्रयासरत है कि किस तरीके से हमें टिकट मिल जाए, लेकिन आरजेडी चुप्पी साधी हुई है अभी। लेकिन अब जो है तीसरा नाम भी एक है पप्पू दुबे। पप्पू दुबे कौन है? पप्पू दुबे लगातार पिछले कई वर्षों से आरजेडी के सिपाही रहे हैं और मोतिहारी कि काफी अच्छा लीडरशिप माने जाते हैं पप्पू दुबे, और पिछले कई दिनों से वो भी आरजेडी के दफ्तर चक्कर लगा रहे हैं और लगातार पटना पकड़े हुए हैं और
पटना के बाद लोगों से, जनप्रतिनिधियों से संपर्क भी बनाए हुए हैं और टिकट के चक्कर में पूरे अपने माइंड को घुसेड़ दिए हुए हैं। तो ऐसा पप्पू दुबे, अब जाति की बात कर ले तो पप्पू दुबे भूमियार जाति से आते हैं, वही अगर हम बात कर ले महेश्वरी सिंह तो राजपूत जाति से आते हैं। लेकिन सबसे पहला जो सवाल यह है लोगों के माइंड में और जनप्रतिनिधियों के चेहरे पे मुस्कान के साथ जुबान पे नाम आती है, वह है बबलू देव। अब बबलू देव की बात कर लेते हैं तो पिछले कई महीनों से बबलू देव लगातार प्रखंड स्तर पे जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन करवा रहे हैं, मिल रहे हैं और लगातार घर घर जाकर संपर्क बना रहे हैं और हर जनप्रतिनिधियों के जो जुबान पे नाम आ रहे हैं वह बबलू देव का है। और कहीं ना कहीं यह एक फोटो भी दिखा जा रहा है कि फोटो में राबड़ी देवी कहीं ना कहीं उनके सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद भी दे रही है कि बबलू देव ही हो सकते हैं मोतिहारी के कैंडिडेट, यह वह फोटो साबित कर रही है। ऐसी स्थिति में हम बात कर लेते हैं बबलू देव। तो बबलू देव भी केसरिया के पूर्व विधायक रहे हैं और 2018 में जेडीयू के दामन को छोड़ आरजेडी में आ गए, ऐसा राजनीति उनका है। और कहीं ना कहीं वह, अगर हम राजनीति की बात करें तो वह दबंग किस्म के जो है कि राजनीति करते हैं और काफी लोग दबंगता से उनको जानते भी है, यह सारा लोग जानता है। ऐसी स्थिति में बबलू देव की अगर हम बात करें तो सरेआम चर्चा बबलू देव का है, जनप्रतिनिधियों में लोग चाह भी रहे हैं बबलू देव को। लेकिन चार नाम बताया, आलोक शर्मा, पप्पू दुबे, महेश्वरी सिंह और फर्स्ट में जो नाम है बबलू देव का। तो यह कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि है वह बता रहे हैं कि इनका मुहर जो है कंप्लीट है, मतलब पक्की आरजेडी की तरफ से लग गई है। लेकिन कोई अधिकारी पुष्टि या फिर किसी तरीके के पदाधिकारी आरजेडी के अब तक पुष्टि नहीं करी है, क्योंकि यहां पे हॉट सीट इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी अभी चुप्पी है, क्योंकि बीजेपी में जो बबलू गुप्ता है उनके साथ साथ 3 और प्रत्याशी नामजद है जो पैसा, मतलब जियान करने में, पैसा फेंकने में, पैसे को मतलब मुंह पे मारने में काफी इनसे आगे है, वह भी देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में बीजेपी में, तो बीजेपी का जो है कहीं ना कहीं जैसे ही जिला परिषद का अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी 2 गुटों में बट गई थी। उस 2 गुटों में मोतिहारी में बटने का कारण यह हो गया कि अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके के प्रत्याशी जो है बीजेपी उतार रही है विधान परिषद में मोतिहारी से। तो सबसे पहले आपने देखा जिस तरीके से लगातार जो चर्चा बन रही है जनप्रतिनिधियों पे, वह चर्चा बबलू देव का है। लेकिन 3 प्रत्याशी अन्य भी जो लगातार ठेही दिए हुए हैं दफ्तर में कि हमें टिकट मिल जाए, लेकिन जनप्रतिनिधि के क्या चेहरे पे उनका नाम है यह जानने की जरूरत है। हमारे सर्वे के मुताबिक और हमारा जो भी लोग हमारे संपर्क में है वो लोगों ने लगातार यह प्रयासरत है बताने में कि हाँ, बबलू देव हर जनप्रतिनिधि के जबान पे जो है आरजेडी को लेकर वह नामजद हो चुके हैं, दर्ज हो चुके हैं। ऐसे स्थिति में बबलू देव को ही टिकट लग रहा है कि मोतिहारी में मिल जाए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं 24 टीवी जंक्शन पे कोई पुष्टि नहीं करती कि इनमें से किनको टिकट मिलेगा, लेकिन जनता और जनप्रतिनिधियों की जो सवाल है, जिनका जवाब है, वह आपको दिखाने की कोशिश किए। तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।